तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था वो दोनों जो मियां बीबी वांग और मुरोंग थे उनके बॉडी पे तो भाई किसी और चीज का कब्जा जा चुका है। और जो औरतें यहाँ पे थी भाई जिसको हमने देखा भी था पिछले एपिसोड में, वो फॉक्स वुमेन जिसको कह सकते हैं, वो लोग बेसिकली इनके बॉडी में घुस चुके थे। अब इसको भी ऑफर देते भाई तू भी हमारी तरह यहाँ पे बन जाए, हम लोग राज यहाँ पे करेंगे। लेकिन सामने से शाओफेन मना कर देता है तो वो लोग कहते हैं कोई बात नहीं। और जो इसका आयरन मैन और आयरन वुमन का जो सूट है ना वो यूज करते हैं भाई फाइट करने के लिए, तो उसको ऑफकोर्स रोक देता है शाओफेन यू आराम से और कहते हैं कि शायद तुमको ये बात मालूम नहीं होगी लेकिन ये जो सूट तुम लोग यूज यहाँ पे करो ना, ये सूट भाई मैंने ही बेसिकली वांग और मुरोंग को गिफ्ट दिया था। जो सुंदर उनकी हल्की सी फटते भी है लेकिन तो भी कहते हैं उससे कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ता, तू भले ही सूट को यहाँ पे हरा सकता है लेकिन हमें नहीं ना हरा सकता। और अपना क्या बोलते हैं भाई जो इल्यूजन का जाल यहाँ पे ना, इल्यूजन का जाल यहाँ पे यूज करते हैं जिसके बाद से एक इल्यूजन यहाँ पे तैयार होता है। और इल्यूजन यहाँ पर ऐसा था कि खुद को अपने घर के बाहर पाता है और घर के अंदर से इसकी बीबी का आवाज आता है, ये कहते हुए बाबू आप वापस आ गए। ये जैसे आवाज सुनते कि बाबू वापस आ गए, ये आवाज तो यून का है। अरे यून वो छोटी बच्ची जो जबरदस्ती इसकी बीबी यहाँ पे बनी हुई थी, हाँ वो बेसिकली यहाँ पे थी, लेकिन इसके इल्यूजन में कोई छोटी बच्ची नहीं लेकिन काफी यंग, काफी बड़ी और काफी ज्यादा सेक्सी यहाँ पे लग रही थी। वो आती चिपक जाती है और कहती है बाबू आपकी यहाँ पे बहुत ज्यादा याद आ रही थी और फाइनली यहाँ पे वापस आ गए ना। हाँ तो एक काम यहाँ पे करते हैं कि आइए यहाँ पे क्या ना नहाने के लिए गर्म पानी भी तैयार है और खाना भी गर्मा गर्म यहाँ पे तैयार है। तो बोलिए आप सबसे पहले यहाँ पे नहाएंगे या खाना खाएंगे या उससे पहले आप मुझे यहाँ पे खाएंगे, यानी होले 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 हो जाए। तो सामने से शाओफेन उसको गोदी में उठा लेता और कहता जो छोटे बच्चे ना वो लोग एक ऑप्शन यहाँ पे चूज करते, अपन यहाँ पे बड़ा बच्चा है और अपन सब कुछ यहाँ पे चूज करेगा, अपन तुझे भी खाएगा, खाना भी खाएगा और साथ ही में नहाएगा भी। उसको यहाँ पे लेटा देता और कहता मेरी जान आ रहा हूँ। सामने से वो भी यहाँ पे कहती है कि अरे बाबू आपको यहाँ पे बिल्कुल कंट्रोल ही नहीं होता। उसके बाद से भाई उसके कपड़े यहाँ पे उतार देता है शाओफेन और दोनों यहाँ पे करना चालू पड़ जाते हैं। सामने से वो भी कहती है भाई करते रहो आपको भी मजा आएगा, लेकिन 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 आपको ज्यादा खुश होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये जो कुछ यहाँ पे ना ये बस इल्यूजन है जो कि शाओफेन ने क्रिएट यहाँ पे किया, इल्यूजन में फंसा हुआ नहीं है। शाओफेन ने ये इल्यूजन क्रिएट किया और ये दोनों ये जो इल्यूजन है ना उन दोनों लड़का लड़के के वो भी दिखाई दे रहा है, यानी वांग और मुरोंग को भी दिखाई दे रहा है, या फिर बोल लूं वांग और मुरोंग की बॉडी में जो लोग है ना उनको बस ये इल्यूजन दिखाई दे रहा है कि शाओफेन उनकी इल्यूजन में फंस गया, यानी ज्यादा कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब रियलिटी में आते हैं यहाँ पे शाओफेन दोनों के पास जाता है, कहता क्यों ये इल्यूजन कैसा रहा। वो लोग हिल जाते भाई हम फॉक्स लोग जिनका काम है इल्यूजन में डाल के बंदे को फंसाना, इस बंदे ने इल्यूजन बना के भाई हमको इल्यूजन में फंसा दिया मम्मी रे। सामने से शाओफेन कोई अपना स्पेल यूज करता है और क्या ऑफकोर्स भाई उनके अंदर से जो भी था उनको खत्म करके निकाल के मुरोंग और वांग को यहाँ पे सही सलामत करता है। जैसे वो सही सलामत होते वांग रोता धोता वो कहता है कि अरे शाओफेन मेरे भैया तूने फिर से हमारी जान यहाँ पे बचा लिया, अगर तू ना होता तो मालूम नहीं क्या हो जाता। जब पहली बार उस फॉक्स लोगों ने हमारे ऊपर हमला किया ना यार, मैंने सोचा भाई एकदम सुसाइड ही यहाँ पे कर लूँ, लेकिन सारों ने सुसाइड करने का भी मौका यहाँ पे दिया नहीं। तुझे जाने से पहले मैंने बोला भी तू जा सकता, बिंदास रह सकता, भी हम लोग अपना काम संभालने का कोई टेंशन नहीं होगा, कुछ नहीं होता भाई तेरे भी ना यार। जो सुन ये भी कहता हाँ ठीक है आई नो मैं भी सॉरी बोलता हूँ कि मेरे ना रहने के चक्कर में तुम्हारे ऊपर ऐसी मुसीबत आ गई। और दोनों जो फॉक्स यहाँ पे थी जो कि उनकी बॉडी में जिसने कब्जा किया था, दोनों से तीन यहाँ पे थी, आई डोंट नो तीसरा कहाँ से आया लेकिन तीन यहाँ पे थी। और तीनों का सब पकड़ा था और कहता चलो भाई तुम्हारे साथ भी यहाँ पे बदला लेने का बारी आ चुका ना, लेकिन जितना तुमने परेशान किया ना उतना हम भी तुमको थोड़ा तो परेशान यहाँ पे करके ही रहेंगे। तो सामने से परेशान करने के लिए एक सांप को यहाँ पे बुलाता है जो भी स्पेल से बना हुआ सांप था, जिसकी बदौलत ये उनकी मेमोरी यहाँ पे देख सके। सामने से वो कहता भी ये वांग कह रहे भाई यार ये लोग बुरे लोग हैं, इन्होंने हमें परेशान किया तो तू भी इनको मारो खत्म कर देना। जो सुंदर शाओफेन कहता भाई इतना आसानी से कैसे, भाई रुको जरा सब्र करो भाई, मुझे थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल यहाँ पे जानना है, चीजें थोड़ी सी यहाँ पे पता करनी है, उसके बाद से यहाँ पे कर लिया जाएगा, तू टेंशन नहीं लेने का भाई, तेरा भाई यहाँ पर है ना। तो उनकी मेमोरी चेक करना चालू करता है तो मालूम चलता है इंसानों की जो दुनिया वो जो भी है ना भाई ये सब मॉन्स्टर यहाँ पर है जो मॉन्स्टर से दुनिया से आए हैं और मॉन्स्टर की दुनिया और इंसानों दुनिया के बीच यहाँ पे फाइट होती है। लेकिन जो फाइट के बीच में जो बॉर्डर है ना भाई जहाँ से ऐसा फाइट होती है वहाँ पे हमेशा जो बड़े बड़े सेट है ना सेंटर कॉन्टिनेंट के फाइट कर करके मॉन्स्टर्स को आने से रोक देते हैं, लेकिन इनका नसीब यहाँ पे बढ़िया तक ये लोग भाई एंट्री यहाँ पे मार लिए। तो ये सारी चीजें उनकी मेमोरी में दिखा देती है और मेमोरी में ये भी दिखा देता है कैसे भाई उन्होंने उसकी बॉडी के ऊपर कब्जा किया था भाई, अपने वांग की बॉडी पे कब्जा। हमने देखा था पिछले एपिसोड में सारी लड़कियां चिपक गई थी और एक ने तो यहाँ पे किस भी कर लिया था, तो वो सब यहाँ पे दिखाई देता है। जो देखते हैं शाओफेन भी कहता है वाह बेटे, एक तो बीबी भी है ऊपर से भाई लड़कियों के भी मजे तो ही उठा रहा है। सामने से बीबी मुरोंग देख के भी हिली पड़ी, क्या भाई ऐसा हुआ था। सामने से वांग समझाता हूँ, कहता देखो भाई ये जो कुछ हो रहा है ना वो मैं, अरे हाँ आई नो मैं ही हूँ, लेकिन उन्होंने क्या ना मेरे साथ ऐसा जबरदस्ती किया था, जबरदस्ती भाई मेरी बॉडी में घुसने की कोशिश की, कब्जा कर लिया। मैं जानबूझ के यहाँ पे भला काय को करूंगा, मेरी बात को समझो मेरी जान। वो कहती नहीं नहीं नहीं
मुझे कुछ भी यहाँ पे सुनना नहीं है यार। सच्चे दिल से जो किसी से प्यार करता है वो किसी के जाल में और किसी कंट्रोल में यहाँ पर आते नहीं, लेकिन दूसरे कंट्रोल में चले गए। यानी बाबू आप मुझसे सच्चे दिल से प्यार नहीं करते हो। सामने से एक पोकी बॉल निकालता है शाओफेन, और जो भी फॉक्स था ना भाई, वो फॉक्स को पोकी बॉल में बंद करके उसको ही दे देता है वांग को, और कहता है ले भाई ये मैंने तुझे यहाँ पे दे दिया, अब जाके सेट वाले को बता जो करना भी कर, उस सेट वाले करेंगे, अब अपना काम तो यहाँ से खत्म। पीछे से मुरोंग भी कहती है आप तो चलिए घर पे जाके आपके टांगे यहाँ पे तोड़ूंगी। सामने से वांग भी कहता भाई अच्छा ठीक है, जैसे सेट वाले को बताऊंगा तो मुझे रिवॉर्ड मिलेगा, बताने का न्यूज़ तो जो भी रिवॉर्ड मिलेगा और रिवॉर्ड में तुझे ही ला के यहाँ पे दे दूंगा। जो सुनते सामने से हंसते हंसते कहते ना भाई जो भी रिवॉर्ड यहाँ पे मिले ना, और रिवॉर्ड यहाँ पे तू ही रख लेना, क्यों मेरे ख्याल से रिवॉर्ड तुझे यहाँ पे काम आने वाला है। एक तो सबसे पहली बार रिवॉर्ड वहाँ से मिलेगा, और दूसरा रिवॉर्ड तेरी बीबी देगी ना घर पे जाने के बाद। सामने से वांग भी कहता भाई तूने जानबूझ के किया ना, तूने जानबूझ के उसकी ओवर ही मेमोरी यहाँ पे दिखाई ताकि मोरोंग यहाँ पे नाराज हो जाए, क्यों यार तूने मेरी ऐसा कर दिया, तू भाई के साथ ऐसे कैसे कर सकता है। उसके बाद यहाँ पे चेंज होता है उस एरिया में जहाँ पे जो भी मॉन्स्टर लोग जो कि मॉन्स्टर की दुनिया से भाग के भाई इंसानों की दुनिया में आ चुके थे, वो लोग किसी एरिया में छुपे पड़े हुए थे। तो छुपे पड़े थे उतने में ना इनके सेट का शायद जो लीडर या फिर कोई ग्रैंड एल्डर हो सकता है, उसकी एंट्री यहाँ पर होती है। ये कहते हुए अल्ले ले मॉन्स्टर लोग भाई कितने अनलकी हो तुम लोग, तुमने सोचा भी आराम से छुपे रहोगे, धीरे धीरे अपना प्लान करोगे और पूरे दुनिया पे कब्जा करोगे, लेकिन उससे पहले तुम लोग यहाँ पे एक्सपोज हो चुके हो। तो जो मॉन्स्टर्स थे ना भाई सामने से वो भी ना अटैक करते, कोई एक दो नहीं बल्कि जो भी मॉन्स्टर प्रेजेंट थे सबके सब एक बार में अटैक यहाँ पे करते, लेकिन उनके अटैक से ना भाई ये लीडर इटली खुद को यूं बचा लेता। और शायद ये भी कोई आर्टिफैक्ट रिफाइनर यहाँ पे था, क्योंकि ये भी किसी टाइप का आर्टिफैक्ट यहाँ पे यूज करता है। जो भी मॉन्स्टर इटली जो भी मॉन्स्टर थे ना, उनको एक बड़े से क्या बोल सकते क्यूब के शेप में चीजों को बंद कर लेता, और बंद करने के बाद उनसे कहता है कि तुम जो मॉन्स्टर लोग ना, तुमको तो ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम इंसान यहाँ पे नल्ले हैं, आएंगे और कब्जा कर लेंगे। ये जो सपना ना तुम मॉन्स्टर लोग यहाँ पे हजारों सालों से देख रहे हो, और आगे भी हजारों सालों तक ना बस यही सपना यहाँ पे देखते रहोगे, ये तुम्हारा सपना कभी भी पूरा होने वाला नहीं है। उसके बाद ना टोटल 1 साल यहाँ पे गुजर जाता शीश होता हमारे शाओफेन की ओर, जहाँ पे अपना आइटम बनाया जा रहा है। खुद से ही कहता है 14 साल टोटल यहाँ पे 14 साल हो चुके हैं मुझे पृथ्वी से यहाँ पे आते हुए। 14 सालों के अंदर बाकी जो मानवों के कैरेक्टर से भाई वो तो आते सीधा अपनी दुनिया के बारे में भूल जाते हैं, लेकिन 14 साल होने के बावजूद मुझे अपनी दुनिया की सारी चीज़ें अभी भी याद है, मम्मी पापा सबके बारे में यार। मैं सामने से यार मैं चाह के भी उनको भूल यहाँ पे नहीं पाता, और उस दुनिया से रिलेटेड गाड़ी हो या कुछ भी हो सबकी चीज़ इसने बना ही दिया था। आई मीन लकड़ी वकड़ी का बस एक छोटा सा मॉडल बनाया था, रियलिटी में उतनी चीज़ें काम करने वाला बना पाना भाई उतना भी आसान यहाँ पे नहीं है। वो खुद से कहता भाई क्यों इतनी सारी यादें करके अभी के लिए अपना दिमाग का दही यहाँ पे किया जाए, अगर नसीब यहाँ पर हुआ वापस जा सकता हूँ, नसीब ना हुआ तो वहीं यहीं पर रहेंगे और क्या। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।